हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सर्किल चैप्टर से जेई मेन में जो क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर्स वो डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा ये दूसरा क्लास है। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE 2011 में पूछा है। इसमें हमको दो सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है कि ये दोनों सर्किल अगर एक दूसरे को टच करता है तो ए और सी में क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन हमको निकालना है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए और सी में रिलेशन, हमको उसमें से चूज करना है। तो क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कि दो सर्किल अगर टच करता है तो क्या होता है, दो सर्किल का सेंटर C1 C2 और रेडियस R1 R2 हो, दो सर्किल अगर टच करता है एक दूसरे को तो C1 C2 इक्वल्स टू मॉड C1 C2 इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड R1 माइनस R2। अगर इंटरनली टच करता है तो ये कंडीशन होता है, और अगर एक्सटर्नली टच करता है तो C1 C2 का मॉड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, R1 प्लस R2। तो C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है तो क्या करता है, एक्सटर्नली टच करता है, और C1 C2 इक्वल्स टू मॉड R1 माइनस R2 होता है तो इंटरनली टच करता है। हम लोग मान लेते हैं इस सर्किल का सेंटर C1 और इस सर्किल का सेंटर C2 है, और इस सर्किल का रेडियस R1 और इस सर्किल का रेडियस R2 है। तो इस सर्किल का सेंटर C1 क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस AX, मतलब इसका सेंटर होगा इस सर्किल का सेंटर हो जाएगा A/2, 0, और इसका रेडियस क्या होगा R1 इक्वल्स टू रूट अंडर F² प्लस G² प्लस F² माइनस C, मतलब A/2 का होल स्क्वायर माइनस 0। इसका मतलब R1 यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, मॉड A/2, ये R1 आ गया। इस सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा, C2 इक्वल्स टू हमारा 0, और इस सर्किल का रेडियस R2 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा C। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कंडीशन लगा के देखते हैं कि C1 C2 इक्वल्स टू R1 माइनस R2 होगा तो क्या होगा, तो C1 C2 यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो C1 C2 क्या आएगा, रूट अंडर A/2 का स्क्वायर माइनस 0। C1 C2 ये आएगा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, मॉड R1 माइनस R2, मतलब A/2 का मॉड माइनस C ये होगा। हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, A²/4 इक्वल्स टू A²/4 माइनस 2 इंटू मॉड A/2 इंटू C प्लस C²। यहाँ से A²/4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा C² इक्वल्स टू मॉड A इंटू C। दिस इम्प्लाइज C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, मॉड A। C इक्वल्स टू अगर मॉड A होगा तो क्या होगा कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टच करेगा, और ये हमारा ऑप्शन गिवन भी है तो हम लोग सेकंड ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। ये जो एक्सटर्नली टच करने का कंडीशन है वो चेक नहीं करेंगे। यहाँ से हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE 2011 में पूछा है। इसमें कह रहा है हमको दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,0 एंड 0,1। हमको कह रहा है क्या कि इस दोनों पॉइंट से पास करता हुआ सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका डायमीटर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मान लेते हैं हम लोग ये कोई सर्किल है और इस सर्किल पे कोई पॉइंट है A और B। हमको इस दोनों पॉइंट से पास करता हुआ सर्किल का इक्वेशन लिखना है। तो ये दोनों पॉइंट अगर मान लेते हैं ये सर्किल का क्या है, डायमीटर है, और ये C और D डायमीटर का एंड पॉइंट है। अगर हम लोग ये दोनों पॉइंट A B इस
डायमीटर का एंड पॉइंट छोड़ करके कहीं भी सर्किल पे लेंगे तो ये जो लेंथ उस सर्किल का जो डायमीटर होगा वो हमेशा ए बी से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब डायमीटर हमेशा क्या होगा, इस ए बी लेंथ से बड़ा ही होगा। मतलब उस सर्किल का डायमीटर क्या होगा, ए बी से बड़ा होगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, डायमीटर मैक्सिमम रखना है, सॉरी मिनिमम रखना है कि डायमीटर हमको ए बी से पास करता हुआ सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका डायमीटर क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो अगर ये दोनों पॉइंट सर्किल के इस सर्किल के डायमीटर का एंड पॉइंट हो जाए तो वो सर्किल क्या हो जाएगा, डायमीटर उसका मिनिमम हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, मान लेंगे हम लोग क्या कि पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट 1,0 और डी का कोऑर्डिनेट 0,1 है। तो इस सर्किल के डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 0 इंटू वाई माइनस इंटू एक्स माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई माइनस 0 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE 2012 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या, कोई सर्किल है जो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को 1,0 पे टच कर रहा है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, कह रहा है ये सर्किल एक्स एक्सिस को 1,0 पे टच कर रहा है और पॉइंट 2,3 से पास करता है। तो हमको क्या करना है, इस सर्किल का डायमीटर निकालना है। हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू 0। ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है। हम लोग जानते हैं क्या कि कोई सर्किल, उस सर्किल का इक्वेशन जो क्या करे, किसी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 को पॉइंट x1 y1 पे टच करता है तो उस सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू एल इक्वल्स टू 0। तो मतलब इस सर्किल का इक्वेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1,0 पे इस लाइन को टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, क्या होगा इस सर्किल का इक्वेशन, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या है, ये सर्किल पॉइंट 2,3 से पास कर रहा है, मतलब 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये 1 प्लस 9 प्लस 3 लेमडा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज लेमडा हमारा क्या हो जाएगा, -10/3। लेमडा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10/3 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये सर्किल का इक्वेशन आ गया। इस सर्किल का रेडियस क्या हो जाएगा, √g²। जी स्क्वायर का मतलब क्या, 1 g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/3 का होल स्क्वायर माइनस सी, 1 कैंसिल हो जाएगा। आर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5/3। मतलब इस सर्किल का डायमीटर क्या होगा 10/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE 2013 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या, कोई सर्किल है जो एक्स एक्सिस को 3,0 पे टच करता है और वो पॉइंट 1,-2 से पास कर रहा है। तो पूछ रहा है कि ये सर्किल और किस पॉइंट से पास करेगा। ऑप्शन दिया हुआ है हमको 4 पॉइंट और चेक करना है कि वो ये सर्किल और किस पॉइंट से पास करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सर्किल का इक्वेशन निकाल लेंगे और पॉइंट को सेटिस्फाई करवा करके देख लेंगे कि कौन पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस सर्किल का इक्वेशन निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं क्या कि कोई सर्किल है, उस सर्किल का इक्वेशन जो किसी लाइन को किसी पॉइंट x1, y1 पे टच करता है और ये लाइन है हमारा l इक्वल्स टू 0। किसी लाइन l इक्वल्स टू 0 को किसी पॉइंट x1, y1 पे टच करता हुआ सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू एल इक्वल्स टू 0। ये हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि ये सर्किल 3,0 पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस एल जो है हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0 और x1 y1 क्या है 3। तो रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू वाई
इक्वल्स टू 0। ये है, ये हो जाएगा। अब क्या है कि ये सर्किल पॉइंट 1 कॉमा -2 से भी पास करता है, मतलब 1 कॉमा -2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करवा देते हैं तो ये 1 यहाँ पे पुट करेंगे हो जाएगा 4, 2 यहाँ पे पुट करेंगे -2 हो जाएगा 4, -2 लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज 2 लेमडा इक्वल्स टू 8। दिस इम्प्लाइज लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। तो रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा हमारा x-3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 0। ये हमारा सर्किल का इक्वेशन आ गया। हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को सेटिस्फाई करवा करके देख लेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2014 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है कि एक सर्किल है सी जिसका सेंटर 1,1 है और रेडियस 1 है, और कह रहा है कि एक दूसरा सर्किल टी है जिसका सेंटर 0,y है और ये सर्किल ओरिजिन से पास करता है और इस सर्किल को एक्सटर्नली टच करता है। तो इस सर्किल टी का रेडियस क्या होगा, ये हमको निकालना है। हम लोग मान लेते हैं क्या, ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये मान लेते हैं हम लोग क्या, ये कोई सर्किल है जिसका सेंटर 1,1 है और रेडियस 1 है। ये सर्किल हमारा सी है, और कह रहा है कि एक कोई सर्किल है जिसका सेंटर 0,y है और इस सर्किल को एक्सटर्नली टच करता है और ओरिजिन से भी पास कर रहा है। ये हमारा छोटा वाला सर्किल टी है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ पे क्या है, इस सर्किल का रेडियस क्या हो जाएगा, इस सर्किल का रेडियस जो है R2, ये क्या हो जाएगा मॉड वाई। इस सर्किल का रेडियस मॉड वाई हो जाएगा क्योंकि ये ओरिजिन से पास करता है और इसका सेंटर 0,y है, तो इसका रेडियस मॉड वाई हो जाएगा। अब क्या है कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है, इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, R1 प्लस R2। दिस इम्प्लाइज ए बी यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा रूट अंडर 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस मॉड वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा R1 प्लस R2। R1 यहाँ पे क्या है 1 और R2 क्या है मॉड वाई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस 1 माइनस 2 मॉड वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 2 मॉड वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 मॉड वाई इक्वल्स टू क्या 1। दिस इम्प्लाइज मॉड वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/4। इसका मतलब क्या होगा कि इस सर्किल का रेडियस 1/4 होगा। ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2015 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या कि हमको 2.2,3 का लोकस निकालना है। इस पॉइंट 2,3 का इमेज जो होगा इस लाइन के रिस्पेक्ट में, उसका हमको क्या करना है, इमेज निकालना है। हम लोग जानते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या होता है, L1 प्लस लेमडा इंटू L2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो ये क्या है, इस लाइन और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालते हैं इस दोनों लाइन का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये मान लेते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इस इक्वेशन को सेकंड मान लेते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज y जो है वो क्या आ गया हमारा 2। y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर दें तो 2x माइनस 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x जो है हमारा क्या आ जाएगा 1।
मतलब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन का क्या आ गया 1,2। मान लेते हैं हम लोग क्या, ये हमारा कोई लाइन है और ये हमारा कोई पॉइंट है 2,3। अब इस पॉइंट का इमेज जो है इसका हमको लोकस निकालना है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। मान लेते हैं क्या कि ये पॉइंट है हमारा बी और ये पॉइंट ए है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा है, हमको इसी का लोकस निकालना है। यहाँ पे इस लाइन पे कोई पॉइंट क्या होगा 1,2। 1,2 से क्या कर रहा है, ये लाइन पास करेगा, क्योंकि ये लाइन क्या है, इस लाइन और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन, मतलब ये तीनों लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तीनों लाइन क्या होगा पॉइंट 1,2 से पास करेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं ए से और इसको मिला देते हैं बी से, इसको मान लेते हैं हम सी है। यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या एम है। तो ए एम और बी एम क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि पॉइंट ए का इमेज है बी, ये दोनों इक्वल हो गया, ये इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ए एम और बी एम इक्वल हो गया। यहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री और ये भी क्या है 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल क्या हो गया इस दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो गया। और ये हमारा सी एम जो है वो क्या है कॉमन साइड है, तो क्या हुआ साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा कंगुरेंट ट्रायंगल हो जाएगा, और ये दोनों कंगुरेंट ट्रायंगल होगा तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा इक्वल होगा। इसका मतलब ए सी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा बी सी, ए सी इक्वल्स टू होना चाहिए बी सी। हम लोग ए सी इक्वल्स टू बी सी लगा देंगे तो क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा ए सी क्या बी सी आ जाएगा हमारा क्या अल्फ़ा -1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रूट अंडर 2 - 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 - 2 का स्क्वायर 1। सॉरी रूट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हम लोग क्या किए हैं पहले ही स्क्वायर कर दिए हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा अल्फ़ा -1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ये आ गया। इसका लोकस अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया एक सर्किल है, पॉइंट बी का लोकस क्या है एक सर्किल है जिसका रेडियस क्या है √2 यूनिट्स है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2015 में पूछा है। इसमें हमको दो सर्किल का इक्वेशन दे दिया है और कह रहा है इस दोनों सर्किल के कॉमन टेंजेंट कितना कॉमन टेंजेंट होगा ये हमको पूछ रहा है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये सर्किल C1 और ये सर्किल C2 है। सर्किल C1 का सेंटर A है तो सर्किल C1 का सेंटर क्या हो जाएगा -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब 2 -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y मतलब 3। और इस सर्किल का रेडियस हम लोग मान लेते हैं R1 है तो R1 क्या हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब ये क्या आएगा R1 हमारा 5। सर्किल C2 का सेंटर मान लेते हैं B है तो B का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y मतलब -3, -9। और इस सर्किल का रेडियस R2 क्या हो जाएगा √g² मतलब 9 + 9 का स्क्वायर 81 माइनस सी मतलब 26। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 90 - 26 क्या आ जाएगा हमारा √, मतलब 8। यहाँ पे R2 आ गया 8। ए बी निकाल लेते हैं हम लोग, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी क्या है ए बी डिस्टेंस सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 + 3 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 3 + 9 का स्क्वायर मतलब क्या 3 + 9 मतलब 12 का स्क्वायर 144 मतलब ये क्या आ जाएगा हमारा 13। तो ए बी यहाँ पे 13 आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी इक्वल्स टू R1 + R2 है। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेगा, मतलब सर्किल इस टाइप का होगा, एक सर्किल ऐसा और एक सर्किल ऐसा। अगर ये कंडीशन होता है तो हम लोग जानते हैं क्या 3 कॉमन टेंजेंट होता है, एक तो ये टेंजेंट होगा और दूसरा इस तरीके का हो सकता है,
ये 2 कॉमन टेंजेंट। तो इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ टेंजेंट 3 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2016 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या कि हमको एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है क्या, एक दूसरा सर्किल है जो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ये सर्किल एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और ये जो गिवन सर्किल है इसको भी एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो सर्किल है इसका सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, पैराबोला पे लाई करेगा, हाइपरबोला पे लाई करेगा, एलिप्स पे लाई करेगा, ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये सर्किल इस सर्किल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट डी, ये एक फिक्स्ड पॉइंट होगा और यहाँ पे ए डी इक्वल्स टू क्या है हमारा, ए सी। मतलब हम क्या देख रहे हैं, ये जो पॉइंट ए है इसका डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से, इस पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है किसी फिक्स्ड पॉइंट से और किसी फिक्स्ड लाइन से इक्वल है। तो पॉइंट ए का लोकस क्या होगा, एक पैराबोला होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पैराबोला का डेफिनेशन क्या होता है कि किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से, किसी मूविंग पॉइंट का किसी फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस और उसका किसी फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। तो उस पॉइंट का लोकस क्या होता है, पैराबोला। मतलब पॉइंट ए का यहाँ पे लोकस क्या होगा, पैराबोला। मतलब पॉइंट ए क्या करेगा, पैराबोला पे लाई करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2016 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या, ये सर्किल हमको गिवन है, कह रहा है इस सर्किल का कोई एक डायमीटर जो है वो सर्किल एस का कोड है और उस सर्किल एस का जो सेंटर है वो -3,2 है। तो हमको क्या करना है, उस सर्किल एस का रेडियस निकालना है। हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा सर्किल, ये सर्किल एस है और ये हमारा कोई लाइन है जो क्या है, इस सर्किल का डायमीटर है। मतलब ये सर्किल इस टाइप का है और इस सर्किल का ये डायमीटर है, ए बी मान लेते हैं हम लोग। और मान लेते हैं ये जो गिवन सर्किल है सी, इसका सेंटर सी है और इस सर्किल एस का, ये सर्किल हमारा एस है, इस सर्किल एस का सेंटर कह रहा है क्या कि -3,2 है। इस सर्किल का सेंटर -3,2 है। तो हमको क्या करना है कि इस सर्किल का रेडियस निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, सी से परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये मान लेते हैं पॉइंट डी है, इसको मिला देते हैं। यहाँ से पॉइंट डी क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट। यहाँ पे इस सर्किल का सेंटर क्या है, इस सर्किल का सेंटर निकालें तो सेंटर क्या आएगा हमारा, -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वाई, मतलब 2, -3। इस सर्किल का डायमीटर है ए बी। इसका मतलब पॉइंट डी क्या हो, हम लोग जानते हैं ये ए बी इस सर्किल एस का डायमीटर है और इस सर्किल एस के सेंटर से हम लोग इस डायमीटर पे इस कोड ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग जानते हैं क्या करता है, ये सी डी इस ए बी को बाइसेक्ट कर देगा। मतलब पॉइंट डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट होगा और ए बी क्या है, इस सर्किल का डायमीटर है। इसका मतलब पॉइंट डी जो होगा इस सर्किल का सेंटर होगा। तो डी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 2, -3। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डी। यहाँ से हम लोग सी डी निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। सी डी क्या आ जाएगा, √2 + 3 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25, -3 - 2 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5√2। यहाँ पे सी डी आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इस सर्किल का रेडियस मान लेते हैं आर है। ये ए डी क्या होगा, इस सर्किल का रेडियस क्या होगा, ये ए बी बाई 2 क्या होगा, इस सर्किल का रेडियस। और ये क्या होगा हमारा √g² मतलब 4 + f² -3 का स्क्वायर मतलब 9 और -c मतलब +12। ये क्या आ रहा है हमारा 5। इस सर्किल का रेडियस क्या आ गया 5। इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, ए डी क्या होगा हमारा, ये 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए ए डी। तो ए डी आ गया 5। तो r² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r² इक्वल्स टू √AD का स्क्वायर। ए डी क्या 5, ये ए डी है
तो AD का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्या हो जाएगा CD का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा हमारा 50, मतलब ये क्या आ गया √75, मतलब R क्या हो जाएगा हमारा 5√3। तो इस सर्किल का रेडियस क्या होगा 5√3। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2 बार पूछा है जेईई मेन 2016 और जेईई मेन 2018 में। इसमें क्या कह रहा है, ये क्या है, किसी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर और बी उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है और सी जो है उस ट्रायंगल का क्या है सरकम सेंटर है। तो कह रहा है हमको क्या ए बी वैसा सर्किल का हमको क्या करना है रेडियस निकालना है जिसका डायमीटर क्या हो हमारा AC। तो क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या ये पॉइंट हमारा क्या है A ऑर्थो सेंटर और ये पॉइंट क्या है हमारा B सेंट्रॉइड और ये पॉइंट C ये हमारा सरकम सेंटर है। इसको हम लोग मान लेते हैं ये अल्फ़ा कॉमा बीटा है और ये पॉइंट यहाँ पे गिवन है -3,5 और ये पॉइंट गिवन है 3,3। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये हम लोग जानते हैं क्या किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर तीनों क्या होता है कोलिनियर होता है और सेंट्रॉइड क्या करता है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब ये 2:1 होगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेक्शन फार्मूला से, तो क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा -3/2 + 1 मतलब 3 कॉमा क्या आ जाएगा हमारा 2 बीटा + 5/3। इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 अल्फ़ा -3/3 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 3। दिस इम्प्लाइज 2 अल्फ़ा -3 इक्वल्स टू हो जाएगा 9। इसका मतलब अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 6। ठीक इसी तरीके से 2 बीटा + 5/3 इक्वल्स टू होगा 3, मतलब 2 बीटा + 5 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो 2 बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा 4, मतलब बीटा हमारा क्या हो जाएगा 2। तो अल्फ़ा बीटा यहाँ पे आ गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे AC डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो डायमीटर हमारा आ जाएगा AC डिस्टेंस क्या हो जाएगा अल्फ़ा +3 मतलब क्या 6 + 3 9 का स्क्वायर मतलब 81 प्लस क्या होगा बीटा -5 मतलब 2 - 5 -3 का स्क्वायर मतलब 9, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा √90। ये क्या होगा हमारा, ये हमारा उस सर्किल का क्या हुआ डायमीटर आ गया। तो रेडियस क्या होगा डायमीटर बाई 2 मतलब √90/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2019 में पूछा है। इसमें हमको 3 सर्किल दिया हुआ है, कह रहा है 3 सर्किल का रेडियस क्या है ABC और A<B है और B<C है। कह रहा है ये तीनों सर्किल क्या कर रहा है एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है और इस तीनों सर्किल पे एक क्या है एक्स एक्सिस कॉमन टेंजेंट है। तो हमको ABC में रिलेशन निकालना है। ऑप्शन में ABC में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं क्या ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये सर्किल है हमारा जिसका रेडियस B है और ये मान लेते हैं कोई सर्किल है जिसका रेडियस क्या है 3 है सॉरी C है और ये कोई सर्किल है जिसका रेडियस A है। ये मान लिए हम यहाँ से इसको मिला देते हैं, इस सर्किल का सेंटर मान लेते हैं ये है तो इसको मिला दिए, इस सर्किल का सेंटर ये है तो इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला दिए हम, इसको मिला देते हैं और इसको भी हम लोग मिला देते हैं। मान लेते हैं कि ये छोटा वाला जो सर्किल है इसका रेडियस सेंटर A है, इस सर्किल का सेंटर B है और इस सर्किल का सेंटर C है। ये पॉइंट मान लेते हैं D है और ये पॉइंट E है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं AB क्या आ जाएगा हमारा AB इक्वल्स टू इस सर्किल का रेडियस B है तो ये आ जाएगा क्या और इस सर्किल का रेडियस A है, दोनों एक्सटर्नली टच कर रहा है तो AB क्या होगा A + B और यहाँ पे BD क्या हो जाएगा BD इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा तो BD हो जाएगा क्या ये BD इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा
बी डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये रेडियस हमारा ए है और ये बी है, मतलब ये क्या आ जाएगा बी माइनस ए। ठीक इसी तरीके से इस ट्रायंगल में इधर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा ए सी इक्वल्स टू क्या ए प्लस सी, और ये सी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी ई इक्वल्स टू क्या होगा, सी ई इक्वल्स टू आ जाएगा सी माइनस ए। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम लोग क्या निकालें ए डी इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा ए डी प्लस ए ई निकालें, ये क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा क्या रूट अंडर, इस ट्रायंगल में बात करेंगे हम लोग तो ए डी क्या आ जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस क्या होगा रूट अंडर इस ट्रायंगल में हमारा क्या आएगा ए ई, ये आ जाएगा क्या ए सी का स्क्वायर माइनस सी ई का स्क्वायर, ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए डी प्लस ए ई क्या है हमारा डी ई, तो डी ई क्या आ जाएगा डी ई इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी का स्क्वायर, मतलब क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस कितना रूट अंडर ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा रूट अंडर 4ab प्लस कितना रूट अंडर 4ac, ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको मिला देते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये मान लेते हैं f है और इसको मिलाएंगे, इसको मिला दिए। अब हम लोग बात करते हैं क्या इस ट्रायंगल सी बी एफ में, इस ट्रायंगल में हमारा ये जो बी सी है, बी सी क्या हो जाएगा हमारा बी प्लस सी, बी सी बी प्लस सी हो जाएगा, और सी एफ क्या होगा हमारा सी एफ इक्वल्स टू आ जाएगा सी माइनस बी। इसका मतलब बी सी जो है ये हमारा यहाँ जो ये एफ बी है वो क्या आ जाएगा हमारा एफ बी इक्वल्स टू रूट अंडर बी सी का स्क्वायर माइनस सी एफ का स्क्वायर, मतलब क्या रूट अंडर बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या होगा रूट अंडर 4bc, ये आ गया। और हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डी ई और एफ बी दोनों इक्वल है, मतलब डी ई इक्वल्स टू क्या है एफ बी। इसका मतलब क्या होगा कि रूट अंडर 4ab प्लस रूट अंडर 4ac इक्वल्स टू रूट अंडर 4bc, ये आएगा। दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं रूट अंडर abc से, तो क्या आ जाएगा 1/√c प्लस 1/√b इक्वल्स टू 1/√a, ये क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाएगा abc में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2019 में पूछा है। इसमें हमको दो सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है और एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है ये दोनों सर्किल क्या है, इस लाइन के अपोजिट साइड लाई करेगा तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। मान लेते हैं हम लोग क्या ये लाइन है हमारा L इक्वल्स टू 0, ये एक सर्किल है S1 और ये हमारा कोई दूसरा सर्किल है S2 इक्वल्स टू 0 और ये S1 इक्वल्स टू 0। इसका सेंटर मान लेते हैं हम लोग A है और इसका सेंटर मान लेते हैं B है। ये दोनों सर्किल कह रहा है क्या कि इस दोनों लाइन इस लाइन के अपोजिट साइड लाई कर रहा है। ये मान लेते हैं ये हमारा सर्किल S1 और ये मान लेते हैं सर्किल S2 है। तो इस सर्किल का सेंटर क्या होगा हमारा 1,1 और रेडियस क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 1। और इस सर्किल का सेंटर B क्या आ जाएगा हमारा 9,1 और इस सर्किल का रेडियस R2 क्या हो जाएगा हमारा ये मान लेते हैं R1 और ये R2, तो ये हो जाएगा क्या 81 प्लस 1 माइनस 78, मतलब ये हमारा हो जाएगा क्या 82 माइनस 78 मतलब ये 2। R2 यहाँ पे 2 आ गया। क्या होना चाहिए अगर ये दोनों पॉइंट क्या होना चाहिए इस लाइन के अपोजिट, इस दोनों सर्किल का सेंटर क्या होना चाहिए लाइन के अपोजिट लाई करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सर्किल अगर लाइन के अपोजिट साइड लाई करेगा मतलब इसका सेंटर अपोजिट साइड लाई होना चाहिए, लाई करना चाहिए। तो कोई पॉइंट क्या करता है किसी लाइन L के अपोजिट साइड लाई करता है कब, जब L ऑफ
एल ऑफ x1 कॉमा y1 इंटू एल ऑफ x2 कॉमा y2 क्या होता है हमारा, लेस देन 0 होता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एल हमारा क्या है 3x + 4y - लेमडा, 1 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 3 + 4 - लेमडा इंटू क्या आएगा 9, 1 इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 + 4 - लेमडा लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज क्या होगा हमारा लेमडा -7 इंटू लेमडा -31 लेस देन 0। इसका मतलब क्या होगा इस 7 से लेमडा का वैल्यू 31 के बीच में लाई करेगा। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड नंबर बात क्या है, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये मान लेते हैं एम है, तो ए एम क्या होना चाहिए, ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू R1 होना चाहिए, तभी ये सर्किल क्या करेगा इस लाइन के इधर लाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ए एम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे 1, 1 से, तो क्या होगा mod 3 + 4 - लेमडा बाय कितना √3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 7 - लेमडा का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। दिस इम्प्लाइज 7 - लेमडा क्या होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, या नहीं तो क्या होगा कि 7 - लेमडा लेस देन इक्वल्स टू -5 आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो लेमडा क्या होगा लेमडा लेस देन इक्वल्स टू 12 आएगा, या नहीं तो क्या होगा लेमडा क्या होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेमडा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। ये हमारा सेकेंड नंबर कंडीशन हो गया। थर्ड नंबर कंडीशन क्या होगा, ठीक इसी तरीके से इस पॉइंट बी से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये मान लेते हैं बी एन है, तो बी एन हमारा क्या होना चाहिए बी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू R2 होना चाहिए। तो बी एन पॉइंट बी से परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे इस लाइन पे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 × 9 मतलब 27 + 4 - लेमडा का मॉड बाई कितना 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा 2। दिस इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा लेमडा माइनस 31 का मॉड लेस देन ग्रेटर देन ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आएगा 10। दिस इम्प्लाइज क्या होगा लेमडा -31 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 होगा, या नहीं तो क्या होगा लेमडा -31 लेस देन इक्वल्स टू -10 होगा। दिस इम्प्लाइज लेमडा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा 41, या नहीं तो लेमडा लेस देन इक्वल्स टू 21 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे इस तीनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो बात ख़त्म हो गया। तो क्या आएगा यहाँ से हमारा इंटरसेक्शन, हम लोग क्या करते हैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है मान लेते हैं कि ये हमारा 2 है, ये हमारा 7 है, ये 7 है, ये 12 है, ये 21 है और ये 41 है। फर्स्ट नंबर में हमारा कह रहा है 7 से 31 के बीच में, यहाँ पे एक और ये मान लेते हैं हमारा 31 और ये 41 है। यहाँ पे x हमारा क्या कह रहा है फर्स्ट नंबर में लेमडा का वैल्यू 7 to क्या होना चाहिए 31। सेकेंड नंबर बात क्या कह रहा है लेमडा 12 से छोटा होगा या नहीं तो 2 से बड़ा होगा। लेमडा का वैल्यू 2 से बड़ा होगा या नहीं तो 12 से छोटा होगा। इसको सिंप्लीफाई हम लोग करें यहाँ से तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा लेमडा लेस देन इक्वल्स टू 2 आता और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा लेमडा इधर जाएगा 12, तो लेमडा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 आता। यहाँ पे क्या है सेकेंड नंबर में कि लेमडा लेस देन 2 होना चाहिए या नहीं तो लेमडा का वैल्यू 12 से बड़ा होना चाहिए, ये होगा। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या कह रहा है कि लेमडा का वैल्यू 41 से बड़ा होगा, 41 से बड़ा होगा या नहीं तो 21 से छोटा होगा, 21 से छोटा होगा तो इधर होगा। तीनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है 12 to 21, ये पॉइंट भी क्या है यहाँ पे इंक्लूडेड है, मतलब लेमडा क्या होगा लेमडा बिलोंग्स टू हो जाएगा 12 to 21, ये हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2019 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है हमको, एक सर्किल है जो ओरिजिन से पास करता है,
मान लेते हैं हम लोग ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है। कह रहा है क्या, एक सर्किल है हमारा जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस को ए पे और वाई एक्सिस को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और कह रहा है क्या, ये जो है हमारा पॉइंट ओ से ओरिजिन से हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लेते हैं हम लोग क्या, ये सी है, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हमको क्या करना है, लोकस निकालना है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या, पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट है वो एच कॉमा के है, इसी का हमको लोकस निकालना है। यहाँ पे एम स्लोप ऑफ ओ सी जो है वो क्या आ जाएगा हमारा, के बाई एच। स्लोप ऑफ ए बी जो है वो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा माइनस एच बाई के। इक्वेशन जो है ए बी का क्या आ जाएगा, वाई माइनस के इक्वल्स टू माइनस एच बाई के इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस एच। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग तो के वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एच एक्स माइनस एच स्क्वायर। दिस सिंपलाइज क्या हो जाएगा हमारा, एच एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारा माइनस है तो ये प्लस एच स्क्वायर हो जाता, तो क्या आ जाएगा हमारा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, इस लाइन का इक्वेशन, ए बी का इक्वेशन। मतलब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा वाई जीरो पुट कर देंगे हम लोग, ये आ जाएगा क्या, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय एच कॉमा जीरो। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग एक्स के जगह पे जीरो पुट कर देंगे, ये आ जाएगा जीरो कॉमा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय के, ये आ गया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी, इस सर्किल का रेडियस हमको दिया हुआ है आर, तो इस सर्किल का यहाँ पे ए बी क्या होगा, डायमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे ओ ए बी क्या है, एक ट्रायंगल है और इस तीनों ट्रायंगल के वर्टेक्स, इस तीनों वर्टेक्स से ये पास करता हुआ सर्किल है। मतलब और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस जो होगा क्या होगा, इस सर्किल का डायमीटर होगा। तो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू हमारा होना चाहिए 2r। इसका मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ए बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई एच का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 4r स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा क्या, इसका होल स्क्वायर। ये ऊपर में एलसीएम लेंगे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई क्या होगा, एच स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ये आएगा हमारा क्या, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल्स टू 4r स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर। ये हमारा एच और के में रिलेशन आ गया। लोकस निकालेंगे क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल्स टू 4r स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो ये क्या होगा हमारा, रिक्वायर्ड लोकस हो जाएगा।